हेलो मेरे प्रिय छात्र, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। नाइन्थ की तैयारी जो मैं करा रहा था आपका 1D तक मैंने उसकी तैयारी करा चुका है। ठीक है, अब हम जो है 1E पे चल रहे हैं। देखिए, मैथ जो है आप सीखेंगे तभी जब आप खुद लगाएंगे। ठीक है ना, जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आप मैथ सीख नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया ना। वैसे भी मैं प्रयास यह करता हूं आप लोगों के लिए कि बिल्कुल एकदम सामान्य भाषाओं में आपको मैथ बताया जाए, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी आप पूरा जब वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें अगर छोटी भी चीज़ें हैं तब भी मैं उसको बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैंने समझाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप जो है वीडियो पे पूरा बने रहिए और पूरा अंत तक वीडियो देखिए। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है ना, तो और इसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन देखिए, सवाल लगाने से पहले आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि पढ़ना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि करना क्या है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा है पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। मतलब इसको शुद्ध रूप से मुझे करणी के रूप में लिखना है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, किसमें लिखना है? शुद्ध करणी के रूप में मुझे लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए शुद्ध करणी के रूप में लिखने के लिए मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं, जिससे आप कहीं फंसेंगे नहीं। तो रूल जो है देखिए, यहाँ पे सवाल मैंने लिख दिया है। ठीक है, यही सवाल है, इसी को मुझे पूर्ण करणी के रूप में बताना है। तो चलिए अब हम जो है पूर्ण करणी के रूप में बनाने के लिए बता दें, तब सवाल में बताऊंगा आपको। तो पूर्ण करणी के रूप में बनाना, समझ आ रहा ना। तो पूर्ण करणी के रूप में यदि बनेगा तो मान लीजिए अगर रूट के बाहर कोई अंक दिया है, जैसे इस तरह से, तो यहां समझ लीजिएगा 2 यहाँ पे रहता है। ठीक है ना, यहाँ 2 छिपा रहता है लेकिन लिखते नहीं है। जैसे यहाँ 2 छिपा है, यहाँ 2 छिपा हुआ है, यहाँ पर 2 है। मतलब यह कह सकते हैं कि उसका वर्गमूल निकाला जाता है। 2 का मतलब कि उसका वर्गमूल निकाला जाएगा। तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम कोई करणी के बाहर कोई अंक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पे अंक है और वह करणी में जाएगा, शुद्ध करणी के रूप में बनेगा, तो जो बाहर अंक है उसको करणी के अंदर डालना होता है इस तरह से। अब जब यह अंक जाएगा, जब यह रूट के अंदर जाएगा तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। समझ आ गया ना। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर कोई अंक है, अक्षर है, कोई भी चीज है, हमने अंक पे समझाया है, तो अगर वह करणी के अंदर जाएगा, मैंने पूर्ण करणी के रूप में बनेगा, तो करना क्या है इसमें कि स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। क्लियर हो गया ना। अगर यही मान लीजिए कोई अंक है चाहे अक्षर है और यहां पर आ गया 3 आ गया, तब आप क्या करेंगे? तो उस अंक पर चाहे अक्षर पर पावर 3 लगा देंगे। क्लियर हो गया ना। 2 नहीं लिखा जाता है लेकिन 3 लिखा जाता है। क्लियर हो गया ना, मतलब 2 नहीं लिखेंगे लेकिन 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए 4 आ जाए करणी में, तब क्या करेंगे? ऐसे ऐसे आ जाए और कोई अंक या अक्षर बाहर हो तो इसको अंदर डालेंगे तो अंक पे पावर 4 हो जाएगा। ऐसे मैंने 4 घात या करणी के अंदर जब जाएगा तो जितना यहां रहेगा उतना घात आप चढ़ा देंगे। समझ में आ गया ना। तो यह था रूल। हमको नहीं लग रहा कोई आपको दिक्कत कहीं से होने वाला है। ठीक है, तो यह काम कब करेंगे? जब कहेगा पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। तो जब शुद्ध करणी के रूप में जब लिखेंगे हम, तो जो भी बाहर अंक है जो भी दिखाई दे रहा है उसको अंदर डालेंगे, करणी के अंदर डालेंगे। जो भी बाहर दिखाई दे रहा है सब करणी के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन रूल के हिसाब से जितना यहां रहेगा, घनमूल निकालना है तो घनमूल को अंदर डालेंगे तो 3 घात चढ़ा देंगे। ऐसे निकालना है तो इसके अंदर डालेंगे तो 4 घात हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे आपको सवाल बताऊं। ठीक है ना। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है
सेम वही रूल लेकर आपको चलना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए 2/3 करड़ी के बाहर है और यहां पर हमने बताया कि यह वर्गमूल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब यहां 2 छिपा रहता है, तो जब यह अंदर जाएगा तो देखिएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं यहीं से। यह क्वेश्चन जो है मैं अलग अलग कर दे रहा हूं, इतने दूर में यह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब मैं इसको अंदर डालूंगा तो ऐसे देखिए 40 गुणे 2/3, यहां कितना होता है बताएं, अभी नहीं कुछ होता होगा तो क्या मानेंगे 2, यानी कि पावर 2, यानी कि रूट में 40 गुणे 2 दूना 4/3। देखिए यहां पर 2/3 और 2/3 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहां घात कितना है 2 है, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यह हो जाएगा 4 चौक का 16 माने 160/9, यह हमारा आंसर हो गया। मेरे भाई बहनों क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां भी देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या मानेंगे 2, मतलब इसको अंदर जब डालेंगे तो 2 घात लगा देंगे, मतलब देखिए 96 गुणे 3/4 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया ना। तो यानी कि 96 गुणे 9/16, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको काट देंगे तो यह 16 के 96 हो जाएगा, तो 6 गुणे 9, यानी कि यहाँ पे 54 आंसर हो गया, क्लियर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है, समझ लीजिए एकदम बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर कितना है 3, जो नियम बताएं, देखिए मैथ में मैं आपको एकदम बिल्कुल इतना बेस्ट कर दूंगा कि आप जो है विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं नियम बता रहा हूं उस नियम को आपको अपने दिमाग में रखना है, या एक चार्ट पेपर बना लीजिए और जहां आप पढ़ते होंगे वहीं लगा लीजिए और उसको बराबर आप केवल देखते रहिए। जब रूल दिमाग में सेट हो जाएगा तो आप जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सवाल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा देर मत करिए, एकदम लग जाइए पढ़ाई में, क्योंकि अभी आपका 9th है, ठीक है ना। तो इसमें जितना सुधार करना है आप सुधार कर सकते हैं, आगे थोड़ा सा आपके लिए समस्या बन सकती है अगर नहीं सुधार करेंगे तो। देखिए यहां पर घनमूल है, तो इसका मतलब जब इसको अंदर डालेंगे तो इस पर कितना पावर चढ़ाएंगे भाई आप बताइए। तो 2 गुणे 3 पे पावर 3, यानी कि 3, और यहाँ पे 2 इंटू 3 को 3 बार लिखेंगे, एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा आपको। अब गुणा कर लीजिए, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, हो गया आंसर, समझा गया ना। मतलब जितना यहां रहेगा शुद्ध कर्ण के रूप में बनाने के लिए बाहर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां कोई नंबर नहीं होगा, समझ लीजिए। इसलिए अगर यहां नंबर होगा, जैसे शुद्ध कर्ण रूप में बनाने का मतलब क्या है, उसको जितना भी बाहर मान है उस सभी मान को लाके अंदर रखना है, किसके अंदर, कर्णड़ी के अंदर, यानी रूट के अंदर लाके रख देना है उसको, बाहर कुछ दिखाई न दे। यहां देखिए यहां जब बनाएंगे तो 5 2 रूट में 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि यह 50 हो गया आंसर। अरे 5 5 25 और 25 दूना 50 हो गया, ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। इसमें भी हमको पूर्ण शुद्ध कर्ण के रूप में ही बनाना है। रूट में 32 गुणे 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना है 2 है ना, जब कुछ नहीं रहेगा तो 2 मानेंगे, तो 2 घात यहाँ चढ़ा देंगे, तो 32 गुणे 4/9, बताया ना 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9, ऐसे 2/3 गुणे 2/3, 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर कटने वाला तो है नहीं, 32 चौक का कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12/9, यह आंसर हो गया। बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, समझ लीजिए, बस ध्यान लगा के आप देखते रहिए बस। अब इसको क्या करेंगे, और है ना, यानी कि 3 पर 4 घात चढ़ा देंगे,
यानी कि 4 कड़ी में 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 4, यहाँ पर 3 3 का 9 3 27 और 27 3 81, 81 पचे 5 8 पचे 40, 405, 405 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ना? हमको लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 मानेंगे ना, यहाँ पे तो अंदर डालेंगे तो 2 घात हो जाएगा अंदर, यानी 8 गुणे 3/4 पर घात 2, यानी कि 8 गुणे 3 3 का 9 और 4 चौक का 16, 3 3 2 बार लिख के गुणा करेंगे और 4 4 2 बार लिख के गुणा करेंगे, और 8 करने 8 8 दूना 16, यानी कि 9/2, यह आंसर हो गया। ठीक, अब फिर इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ 6 घात आ गया, रूल वही है, n³ और m³ पे पावर है 6 है ना, तो यहाँ अंदर जब डालेंगे कड़ी के तो क्या हो जाएगा, 6 घात यहाँ चढ़ जाएगा। ठीक है, n³ घात के ऊपर भी अगर घात होता है तो घातों का गुणा कर लेते हैं, यानी कि m पे 18 घात हो जाएगा, 3 छके 18 घात हो जाएगा। ठीक है ना? कितने लोग गलती क्या करते हैं, यह आंसर हो गया, हम बता रहे हैं गलती कहाँ होता है। जैसे कुछ लोग यह सोचते हैं, यहाँ रफ में मैं आपको बता दूं साफ साफ शब्दों में, कि अगर 3/4 है पे पावर 2 है, तो गलती कितने बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार ये गलतियां मैंने देखा है कोचिंग में अपने, कि इस तरह की गलतियां जो है हो जाते हैं बच्चों से। क्या करते हैं कि 3 दूना 6 पढ़ देते हैं और 4 दूना 8 पढ़ देते हैं, जबकि यह गलत है। समझ में आ रहा ना? यह तरीका गलत है। मतलब इसको जब इस तरह रहेगा तो 3/4 और 3/4 2 बार लिखेंगे, यह तरीका गलत है, यह सही है। 9 3 3 का 9 और 4 चौक का 16, यह तरीका सही है। ठीक है ना? लेकिन अगर इसी पे 2 आ जाए और इसके ऊपर भी 3 2 5 कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 3 आ जाए, तो इन घात का गुणा होता है, यानी 3/4 पर पावर कितना हो जाएगा, 6, यह सही है। समझ आ रहा ना? तो घात के ऊपर अगर घात है तो घात का गुणा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी अंक पर अगर घात है तो उसका गुणा नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अब आप जो है इस पूरे सवाल को बहुत ही बेस्ट तरीके से आपने समझ चुका है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग लिखते रहिए। अब मैं चल रहा हूं। अगर आप वीडियो पे नए बने हुए हैं और आप चाहते हैं कि 10th 11th 12th की तैयारी मैं करूं 9th के बाद, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे यह जो सवाल पढ़ाए हैं, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रहा है, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो एकदम मैं आपको 9th से लेके इंटर तक अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंटर तक की पढ़ाई आपकी जो है बिल्कुल फ्री में हमारे साथ जो है हो जाएगी। ठीक है ना? और आप जहां फंसेंगे वहां तो मैं हूं ही आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा ना? तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने दोस्तों से बताइए, अपने सगे संगतियों से बताइए कि ये टीएन क्लासेज नंबर 1 में टीएन सर जो है मैथ का क्लास ले रहे हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाया जा रहा है। तो इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो मैं डालता रहूं। 9th की चूंकि मैं पूरी तैयारी आपका कराऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल घर पर रहिए, पढ़ाई करिए और एक टाइम आप बना लीजिए जिस टाइम पर लगातार आप वीडियो जरूर देखिए। ठीक है ना? क्योंकि इससे आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगा, मैंने पूरा जानकारी मिलेगा, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत करिए। ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको पूर्ण वर्ग ही बनाना है। हमको लग रहा है कि आप बिना बताए ही लगा लेंगे। मुझे पूरा इतना विश्वास है आप लोगों पे कि जिस तरह से मैंने समझाया है वैसे आप जो है तीसरा नंबर सवाल लगा ही लेंगे। लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, आप लगा के जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना? तो चलिए आइए, चूंकि यहाँ कितना है, नहीं कुछ है तो क्या मानेंगे 2, यानी कि इसको जब अंदर डालेंगे पूर्ण कड़ी के रूप में बनाना है, माने कड़ी के बाहर कोई अंक नहीं होना चाहिए, कोई अक्षर नहीं होना चाहिए, उसको कड़ी के अंदर
डाल देना है, ठीक है ना। तो इसको कड़ी के अंदर डालिए, इसको घर में भगा दीजिए, इधर यहाँ इसका घर है, बाहर घूम रहा है, अंदर डाल दीजिए, इसको पैक कर दीजिए, यानी कि x माइनस वाई और यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देखिए एक घात था इस पे, अंदर किए तो 2 घात हो गया। इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक है। 1.62 गुणे 5 पे पावर 2, यानी कि 1.62 गुणे 5 पचे 25, यानी 5 गुणे 5 लिख देंगे। इन तीनों का गुणा कर दिए, तीनों का गुणा करने के बाद आ जाएगा 40.50। क्लियर हो गया ना, यह आंसर है। अब इसको क्या करेंगे, अंदर डाल दीजिए इसको, तो एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखिए यह तो फार्मूले पे बन सकता है ना, यानी एक्स प्लस वाई और यहाँ पर यह फार्मूले बना तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक ब्रैकेट में माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया ना। तो अच्छा हुआ है, यह चौथा नंबर, तीसरे का चौथा नंबर है। इसको अंदर डालेंगे कितना, 4 है, तो मतलब p पे 4, p पे पावर 4 और q, यह आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो है क्या कर रहे थे, शुद्ध करणी के रूप में हम लोग बना रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उसी जो शुद्ध करणी के रूप में बना है उसको हम क्या करेंगे, उसका सरलतम रूप हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सरलतम रूप बनाएंगे। सरलतम रूप का मतलब उसको करणी से बाहर निकालना है। तो जैसे कड़ी के अंदर डालने वाला रूल है, उसका कड़ी से बाहर निकालने वाला भी रूल है। तो रूल क्या है यह समझ लीजिए पहले, तब सवाल लगाइएगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है तो कितना मानेंगे, 2। यह तो आपको रटा गया होगा। तो अगर हम कड़ी के अंदर डाल रहे हैं तो 2 घात चढ़ा रहे हैं, और कड़ी से बाहर निकालेंगे तब भी 2 घात हमको होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक है, अंक गुणे अंक, तो इसका यहाँ 2 लिखा है तो यह 2 का जोड़ा बनेगा, तब एक ठो अंक बाहर निकल जाएगा, चाहे अक्षर जो भी रहेगा, अंक रहेगा अक्षर रहेगा कोई भी चीज़ वहाँ रहेगा अगर, तो वो बाहर निकल जाएगा, मतलब जोड़ा बनेगा तभी। अब ऐसे नहीं बाहर निकालिएगा, देखिए कोई अंक है, अंक प्लस अंक, तो यह बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई है, तो इन्हें समझिएगा कि चाहे x प्लस एक्स है तो इसको जोड़ लीजिएगा 2x और 2 है x बाहर कर दीजिएगा, तो यह गलत तरीका है, ठीक है ना। अगर यही गुणे में रहेगा, गुणे में तभी यह बाहर निकलेगा, यह तरीका सही है, समझा गया ना। तो ऐसे आप दिमाग में रख लीजिएगा, प्लस या माइनस वाला बाहर नहीं निकलेगा, गुणे में रहेगा और स्क्वायर रहेगा तब बाहर निकलेगा। जैसे अगर ऐसे कोई संख्या हम ले लें एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, और यहाँ कितना लिखा है, 1 घात, मतलब 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 लिखते नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका 2 का जोड़ा बनेगा एक्स गुणे एक्स, तो एक एक्स बाहर हो जाएगा और यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। ऐसे करेंगे, मतलब इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यह गुणे में है और स्क्वायर में भी है तो यह बाहर निकल सकता है, समझना गया ना। तो इसी तरह से इस सवाल को हमको सरलतम रूप में बनाना है। तो अब चलिए सवाल की तरफ मैं चलता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा क्या गलतियाँ इसमें होती हैं और बच्चे कैसे बाहर निकालते हैं। ऐसे ऐसे करके वो बाहर निकाल देते हैं, जबकि वह गलत है। जब गुणे में रहेगा तभी वह बाहर निकलेगा, चाहे कोई अंक हो चाहे अक्षर हो। जो इस तरह प्लस या माइनस के रूप में रहेगा उसको बाहर नहीं निकालना है। हाँ, अगर इसके गुणे में कोई अंक आ रहा है या कोई लेटर है तो उसको हम वर्ग अगर बन रहा है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। एक चीज़ और जान लीजिएगा, अगर मान लीजिए इस पे स्क्वायर आ जाए ऐसे, तब क्या करेंगे भाई, इस पे भी स्क्वायर बन गया, इस पे भी स्क्वायर बन गया, तो यह बाहर निकल जाएगा, समझा गया ना। तो यह सब दिमाग में आपको रखने वाली चीज़ें हैं और इसे दिमाग में आप जरूर रखें, ठीक है ना। तभी आपको सवाल लगाने में मजा आएगा, समझ लीजिए। अगर रूल जानते रहेंगे ना तो सवाल एकदम ऑटोमेटिक आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा कि आप जो है क्या बताया जाए अब। लेकिन अगर आपको रूल ही नहीं पता रहेगा तो मैं कुछ भी आपको बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रूल पर फोकस करिए, ठीक है ना। चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ इसको मैं काट के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 768 को काटना है, तो 2 से पीछे 8 है ना, तो 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, यहाँ बच जाएगा 8 दूना 16 और फिर 4, फिर 2 से काटेंगे तो 3 2 एक अन्य 2 और फिर 9 दूना 18 2, फिर इसको 2 से काट देंगे तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ जो है 46 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, 48 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे। चूंकि पहला सवाल है इसलिए मैं ऐसे करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप सब सवाल आसानी से कर सकें। 6 से कटेगा, फिर यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, फिर 3 एक अन्य 3। तो इसको देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए। मैं आपको आपके ही भाषा में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाने का हमारे तभी लाभ होगा जब आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको इस तरह से डायरेक्ट मैं चाहता तो निकाल लेता, लेकिन इस तरह से करके आपको बता दूं ताकि आपके लिए जो है आसान हो जाए सवाल लगाना। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, कितने लोग यहाँ पे हैं, 3 लोग हैं, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और बनाकर बाहर निकाल देंगे। मतलब 1 2 3 लोगों का जोड़ा बना तो 1 बाहर निकला, 1 2 3 लोगों का जोड़ा बना तो 1 बाहर निकला, ठीक ना, 2। मतलब 3 3 का जोड़ा बनाकर 3 का जोड़ा बनेगा तो उसमें से 1 लोग बाहर निकल जाएंगे, अंदर बचा 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ 3 रहेगा। तो 2 दूना 4, 3 कड़ी में 2 दूना 4 3 12। देखिए कितना गजब का सवाल है, आंसर हो गया ना। इसी तरह से आप जो है इसे जरूर लगाएं। चलिए उसी तरह से आप इसको लगाइए, ठीक है ना। तो इसका खंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ 2 लोग हैं तो 2 2 वर्गमूल निकालना है इसमें, तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें 5 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा इसका खंड, इसका खंड 3 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा, 3 3 9 9 27। इस 7 से यह 7 काट दीजिए, और यहाँ पर 2 2 लोगों का जोड़ा बनाना था, यहाँ 2 था तो 2 2 लोगों का जोड़ा बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में 2 ही लोगों का जोड़ा बनाना ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5/3, यह आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से आप इसको लगाइए, इसको 256 को अगर हम तोड़ देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करके जो है 8 बार में आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर जो है कितने लोगों का जोड़ा बनाना, 3 3 का जोड़ा बनाना है, घनमूल निकालना है। तो 2 गुणे 2 3 रूट 2 इंटू 2 गुणा 4 3 रूट में 4, ठीक ना। यह जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब हम आते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथा नंबर हम यहाँ बता देते हैं आपको। तो चौथा नंबर है 5 3 रूट 135, यानी कि 5 3 इसको तोड़ देंगे हम, ठीक है ना। 135 को तोड़ देंगे तो 3 गुणे 3, 3 3 के 9 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 के 9 और 9 3 27, 27 बचे 135 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखिए कितने लोगों का जोड़ा बनाना, 3 लोगों का, तो 3 लोगों का जोड़ा बना लीजिए, एक ठो बाहर निकाल दीजिए, 3 को 5, यानी कि 15 कड़ी में 5, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमको लगा आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए अभी तक अब नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होने वाली है, समझ लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सरलतम रूप में ही बनाना है। मतलब क्या है कि करड़ी से बाहर ही निकालना है। तो 80 को अगर तोड़ेंगे तो एकदम 2 गुणे 2 गुणे 2 में भी तोड़ सकते हैं, तो तोड़ लीजिए 4 गुणे 4 गुणे 5 भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 लोग होते हैं यहाँ पर, यानी कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। क्लियर हो गया ना। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणे 2 रूट 5, यानी कि 4 कड़ी में 5, यह हमारा आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है, समझ लीजिए।
उसी तरह 72 में देख लीजिए, 72 को यहाँ तोड़ेंगे तो 9 8 72 होता है, क्यों? तो 2 के रूप में टूटेगा और इसे 3 के रूप में टूटेगा, या 8 हो जाएगा, 9 9 8 72, यहाँ 3। तो देखिए 3 लोगों का जोड़ा, इसमें दुइया का जोड़ा बन रहा है 3 का, इसमें 1 2 3 मैंने 2 का 3 जोड़ा बन रहा है। देखिए मिलाकर 8 होगा ना, तो 1 ठो इसमें से बाहर निकाल देंगे और यह 3 तरीका 9 अंदर बच जाएगा, यह आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक बड़ी मजेदार सवाल है, यह तीसरा नंबर सवाल। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, 8 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो इसमें 8 लोग जो है हटा दीजिए इसमें से, मतलब 8 x पावर 8 इंटू 8 का जोड़ा होने यक्स 8 बार लिखने से बढ़िया है कि उसको ऐसे लिख लीजिए, आप कुली मिला के 1 तो बाहर निकाल दीजिएगा, यक्स पे 5, 8 5 13 घात हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ता आता है, और यह हो जाएगा 8 गुणे 8 मैंने 8 8 16 और 16 और 5 21। ठीक है, कितने का जोड़ा बनाना? 8 का, यानी कि यक्स पे 8 मिलाकर 1 तो बाहर निकलेगा, यह y गुणे y यहां बाहर निकलेगा, 8 कड़ी में x पे 5 और y पे 5, यानी x अपान y स्क्वायर 8 x पे 5 अपान y पे 5, यह आंसर हो गया। क्लियर होगा ना? यहाँ चौथा नंबर में आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, तो 3 रूट में 756 है, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो देखिए यहाँ पर कितने लोगों का जोड़ा बनाना है? 3 का, और 3 लोगों को मिलाकर 1 लोगों को बाहर निकालेंगे जो यहाँ शर्त का है उसके हिसाब से। तो 2 गुणे 7 यानी कि 3 रूट 28। क्लियर हो गया ना? तो मुझे लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पर लिखते रहिए और लगाते रहिए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है ना? यहां हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है ना? परिमेयकरण करेंगे इसका। क्या करेंगे? परिमेयकरण, मतलब या तो ऊपर वाले का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, या तो नीचे वाले का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है ना? जैसे भी आपको सुविधा लगेगा वैसे आप कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझा दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर आप देखिए, यहां इसमें मैं पहले इसका चिन्ह बदल रहा हूं, इसका हर वाले का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करूंगा। ठीक है? तो x प्लस वाई x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, समझ रहे होंगे आप। मैंने कहा क्या है इसमें कि देखिए यहां पर जो है नीचे क्या है, x माइनस वाई है, तो मैंने कहा है कि इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखिए इसका चिन्ह बदले हैं तो माइनस प्लस हो गया है, और ऊपर नीचे इसमें हमने क्या किया है, गुणा कर दिया है। ठीक है ना? ऊपर नीचे इसमें गुणा हो गया है। ठीक है? अब इन दोनों का जोड़ा बना के बाहर निकाल देंगे। देखिए यहाँ दो है ना, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसको बाहर कर देंगे। माने x प्लस वाई, ये तो बाहर निकला, रूट में 1 अपान, यह सूत्र पर बन जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। मैं आपको जितनी भी तरीके होते हैं हम चाहते हैं कि आपको बता दें, ताकि आपको पेपर में यह ना लगा कि ऐसे लगाते तो हो सकता है सही हो जाए। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, अगर हम परिमेयकरण उससे ना करके इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो यानी कि ऐसे हो जाता है। देखिए x प्लस वाई, इसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे हमको गुणा करना है, तो प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे हमको गुणा करना है। ठीक है ना? तो इसमें यह बाहर निकल जाता। देखिए दोनों एक जैसा है ना, तो जोड़ा बना के बाहर निकल जाता, तो 1 अपान एक्स माइनस वाई बाहर निकल जाता, और यहाँ रूट में बच जाता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी आंसर हो जाता। मतलब ये दोनों आंसर में से आप कोई भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई गलत नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मतलब छठवां के दूसरे की तरफ।
आपको इसका सूत्र याद होगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह हमारा जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले को मैं तोड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि x के जगह क्या है यहाँ पर a है और y के जगह b है। तो इसमें जहाँ x रहेगा, जहाँ a है वहाँ x रख दिए और जहाँ b है वहाँ y रख दिए। और यहाँ पर इसको फार्मूले पे अगर हम तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई हो जाएगा। देखिए इसमें से जो है जोड़ा बनेगा। देखिए यहाँ स्क्वायर मिस्टेक हो गया, स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। जैसे इसका और इसका दो लोग मिलाकर जोड़ा बन रहा है, यहाँ दो ही का जोड़ा बनाना है हमें, कुछ नहीं लिखा है। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह हमारा जो है आंसर हो गया। क्लियर? कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, समझ लीजिए। अगर फार्मूला आप याद नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो फार्मूला आप जरूर याद रखें, ठीक ना। चलिए यहाँ देखते हैं एक्स अपान वाई स्क्वायर, यहाँ कितने का जोड़ा बनाना है? तीन तीन का जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। 3 तो बनाइए फटाक दे। तो यहाँ हो जाएगा y 6 बार लिख देंगे, मतलब ऐसे 7 बार लिखेंगे इसको, 7 घात है ना, और यहाँ पर x गुणे x, ठीक है। तो या तो आप इसको अंदर बुला लीजिए भाई, ठीक है। अभी मैं वो भी तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। तो एक्स अपान वाई स्क्वायर जैसे आपको समझ में आएगा सेम उसी तरह मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जोड़ा बना के हम बाहर निकाल देंगे, किसका? 3 का जोड़ा बनाना है तो 3 लोगों को देख लिया जाए। तो y गुणे वाई, और यहाँ आ जाएगा 3 रूट में y अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों y से देखिए x अपान, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट x गुणे रूट x वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 3 और यहाँ पे y अपान एक्स स्क्वायर। इससे तो यह खत्म हो गया, ठीक है ना। और इसमें जो है 2 लोग बचे हुए हैं, ठीक है ना। इसको जैसे रूट में x हमने किया है, उसी तरह ये भी रूट में x हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 घात बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऊपर नीचे x से गुणा करके यहाँ क्यूब बना लेते हैं, ठीक है ना। अब तो यह पूरा यहाँ से यह पूरा खत्म, तो बच जाएगा 3 रूट में एक्स वाई। यह आंसर हो गया। या तो आपको ऐसे समझ में आ नहीं रहा होगा तो इसको क्या करिए, अंदर बुला लीजिए। ऐसे नहीं समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको अंदर बुला लीजिए, ठीक है। तो अंदर बुलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 3, चूंकि 3 घात है तो y पे 7 बटे एक्स स्क्वायर गुणे x पे क्यूब अपान कितना हो जाएगा, y पे पावर 2 घात है और 3 घात, इस पे 2 घात पे 3 घात और चढ़ जाएगा तो 6 घात हो जाएगा। जैसे 2 घात है यहाँ पे, इस पे 3 घात और चढ़ जाएगा तो y पे 6 घात में हो जाएगा, वही यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 यह कट जाएगा ना, देखिए भाग में हमेशा घात घटता है, तो यहाँ 2 घात है और यहाँ 3 घात है तो घट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, x केवल बचेगा, और यहाँ 6 है ऊपर 7 है तो घटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ गया, यानी कि 3 रूट एक्स वाई हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे समझ रहे हो तो ऐसे लगाइए, ऐसे समझ रहे हैं तो ऐसे लगाइए, जिस तरह से आपका इच्छा करें उस तरह से आप लगाइए, ठीक है। 7 की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे है ना, तो नीचे जो दिया रहेगा तो उसको हम रूट मान लेंगे, ठीक है ना, नीचे वाली संख्या को। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे अगर दिया 9 पे घात 3 दिया है, तब तो कोई रूट बनाने की जरूरत नहीं है, 9 को मैं 3 बार लिख दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही संख्या दे दे 9 पे 3/5, ठीक है ना, 9 पे पावर 3/5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पर 9 पे पावर 3 लिख देंगे। समझ में आ गया ना। मतलब ऊपर वाला जो घात होता है वह इसका है और जो नीचे वाला होता है उसके हिसाब से हम रूट लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमको लग रहा है आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर से आप सुन लीजिए, नीचे वाले के लिए रूट बनता है और ऊपर वाला इसका घात होता है, मान होता है, मतलब इसका जो है पावर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो चलिए अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसमें कितना घात है, यहाँ पे बटे 2, 3/2 है ना, तो बटे 2 का मतलब यह हो गया कि हमको यह रूट लगाना है 3, चूंकि यहाँ 2 छिपा रहता है, लिखते नहीं है। अब इसको हम जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी कि इसको हम तोड़ देंगे, इसमें से एक जोड़ा बना के बाहर निकल गया, और इस 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 में टूट जाएगा, मतलब 9 गुणे 3, 9 त्रिका 27, यह हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। उसी तरह से दूसरा नंबर, चलिए तब कितना है यहाँ पे, बटे में 5 है ना, तो 5 या रूट तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि यह बटे में आ गया है। 32 पे पावर 2, अब 32 पे पावर 2 को अब पूरा बढ़िया से तोड़ देंगे, यानी कि 32 गुणे 32, एकदम सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। यानी कि 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिख लेंगे, और फिर दूसरे 32 को भी इसी तरह से जो है 5 बार लिख लेंगे। अब 5 कहाँ है, तो मतलब 5 का जोड़ा बनाना है, तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। 5 का जोड़ा बना लीजिए, मतलब 5 का जोड़ा बनाकर 1 बाहर निकालना है रूट से। अब इसको भी, यानी कि 2 दूना 4, यह आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से 8वां नंबर आइए। अब 8वें नंबर में क्या करना है, 8 कड़ी में 15 बटे 2 कड़ी में 3 से भाग देना है। ठीक है, तो कड़ी में 15 को आप तोड़ दीजिए, 8 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5, क्योंकि 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 2 कड़ी में 3 से भाग दे देंगे, तो देखिए कड़ी में 3 कट गया, और 2 दूना 4, मतलब यह खत्म हो गया, बचेगा 4 कड़ी में 5, यह हमारा आंसर होगा। तो आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, हमें लग रहा है कि आपको 100% समझ में आ गया है। आप जो मैं व्हाट्सएप नंबर अभी बताया हूं, आप उस पर व्हाट्सएप करके सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए, जब भी हमको टाइम मिलेगा तो मैं सवाल लगा के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए। चलिए आपके लिए अब मैं 1F लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, तो उसे भी आप देखिए, नोट्स बनाइए, साथ रहिए, साथ पढ़िए।